प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों को यूट्यूब में जय मसीह की स्वागत करते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय पवित्र भक्तों को, कलीसिया को, विश्वासियों को, सबको परमेश्वर की महान दया करुणा में आप सबको प्रभु ने इस समय में सुरक्षित रखा है, आशीषित रखा है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का स्तुति करता हूँ। परमेश्वर ने आपने आपके जीवन में, आपके परिवार में बड़ी सुरक्षा अनुग्रह दिया, जिसमें आप आज सुरक्षित हैं। विशेष करके प्रभु के अनुग्रह में परमेश्वर का संदेश को लेकर के यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच में आने का कृपा परमेश्वर मेरे जीवन में दिया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप यूट्यूब वीडियो को सुन रहे हैं, वचन सीख रहे हैं। प्रभु आपका जीवन में सहायता करे। आज हम देखते हैं विश्वास योग्य लोगों के संग परमेश्वर रहता है। परमेश्वर उनके साथ रहता है जो विश्वास योग्य लोग हैं। इस बात को लेकर के हम आज संदेश को देंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु आज हमारे जीवन में कार्य करे। आइए जल्दी से हम निकलते हैं परमेश्वर के वचन में। भजन संहिता का पुस्तक, उसका 101 अध्याय 6 पद को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 101 अध्याय 6 पद। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर की आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों के ऊपर लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्या कारण है? कारण एक ही है कि वो लोग परमेश्वर के संग रहे, परमेश्वर उनके संग रहे और वो परमेश्वर के संग रहे। इसलिए धरती में, इस दुनिया में, देश में विश्वास योग्य लोगों को प्रभु निहारता और खोजते रहता है। हम अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं विश्वास योग्य हूँ। आपके बोलने से नहीं, आपको परमेश्वर देखकर बोलना चाहिए। आप अपने आप से बड़ेपन नहीं बोलना है, आपको परमेश्वर देख करके मार्क देना है कि आप विश्वास योग्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं परमेश्वर बड़ी दयालु जीवित परमेश्वर है। वह मनुष्यों को देखता है। कई बार परमेश्वर मनुष्यों को देखा तो विश्वास योग्य लोग नहीं मिला, विश्वास करने वाले लोग नहीं मिला। मूर्ख लोग परमेश्वर को अपने सम्मुख कभी जाना ही नहीं है। मूर्ख लोग परमेश्वर को अपने उपस्थिति में कभी भी याद नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने विश्वास योग्य लोगों पर आंखें लगाता। उसकी आंखें हमेशा धरती के प्रत्येक जगह में पाए जाने वाले लोग, शायद शहरों में होंगे, शायद गांवों में होंगे, शायद छोटे छोटे गांवों में होंगे, जंगल एरिया में होंगे, पहाड़ों में होंगे, बड़ी दूर दरार में होंगे, धनी होंगे, निर्धन होंगे, सुखी होंगे, बीमार होंगे, कष्ट से पड़े हुए होंगे। कई लोग तो अपने परिवार को खोए हुए लोग आज निराशा में होंगे। लेकिन आपके लिए एक शुभ संदेश है। आप निराशा में होंगे, तकलीफ में होंगे, संदेह में होंगे, लेकिन आपको मालूम है आपको मेरा परमेश्वर देख रहा है। आपके ऊपर मेरे परमेश्वर की आंखें हैं। आपके ऊपर मेरे परमेश्वर दिन और रात नज़र रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार एक बच्चे के ऊपर में अपने माता पिता की आंखें लगी रहती है, वैसा ही परमेश्वर जो हमारा पिता है वो अपने बच्चे यानी आप और मैं, उसके आंखें आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम उनके बच्चे सबके ऊपर उसकी आंखें लगे रहता है, ताकि वो बच्चे कहीं गिर ना जाए, कहीं
खतरे में ना पहुंच जाए, कहीं समस्या में ना फंस जाए। परमेश्वर की आंखें हमेशा देखता हुआ रहता है। हाँ, परमेश्वर की आंखें देखता है। जब दूसरे इतिहास के पुस्तक के 16वें अध्याय के 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, इतिहास के दूसरा पुस्तक 16वां अध्याय के उसके हम 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने इस प्रकार से कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा, इस्राएली को कहता है। लेकिन पहले शब्द में क्या कहता है? देख यहोवा की आंखें, देखो यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट। कैसा होना चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा मन निष्कपट होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, निष्कलंक स्वभाव होना चाहिए, निष्कलंक चाल चलन होना चाहिए, निष्कलंक जिंदगी हमारी होगा तो परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हमेशा अपने हाथ बढ़ाता रहता है, अपने हाथ बढ़ाता है, मदद करता है, सहायता करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी मदद के लिए हर हमेशा खड़े रहते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को देखता रहता है। क्यों? वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं। भाई बोलता है, मैं स्वर्ग में से मनुष्यों को देखा, कोई प्रार्थना करने वाला है या नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला है या नहीं। ऐसा हालेलुया भजन संहिता 14:2 में लिखा है, भजन संहिता 53:2 में लिखा है। वो बोलता है, स्वर्ग में से परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा। किसको देखा? परमेश्वर के खोजियों को देखा। किसको देखा? प्रार्थना करने वालों को देखा। किसको देखा? धार्मिकता में जिंदगी जीने वालों को देखा। किसको देखा? जो विश्वास में स्थिर, उनको देखा। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? जब आप परमेश्वर आपको देखे, जब परमेश्वर आपकी ओर नजरों को रखे, उस समय क्या आप प्रार्थना करता हुआ दिखाई दे रहे हैं? नहीं है। तो प्रभु देखने के समय आप प्रार्थना करते हुए दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रार्थना करते हुए दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करते हुए दिखना चाहिए। आइए नंबर वन हम पहला बात को देखेंगे जल्दी से। प्रार्थना हमको क्यों करना है, कैसा करना है। हालेलुया। कई प्रार्थना का विषयों को मैंने YouTube में बताया था, लेकिन इस समय मैं हालेलुया प्रार्थना का एक बात को बताने के लिए चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 36 और 37 पद को हम लोग पढ़ते हैं। उधर एक बात लिखा है, अस्सेर के गोत्र में से हन्ना नामक पनियल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। यहाँ पर एक अस्सेर के गोत्र में से एक बहन को हम देखते हैं जो भविष्यवाणी करने वाली भविष्यवक्तिनी नबिया थी। ये नबिया अपने जवानी समय में विवाह के पश्चात 7 वर्ष तक ही वो पति के सुख पाई, पति के साथ जीवन बिताई। उसके बाद अच्छे जवानी जिंदगी में अच्छा खासा जीवन में उसका पति मर गया।
उसके बाद वो विधवा हो चुकी है। विधवा होने के बाद कई जवान ऐसे हो जाते हैं, उसको प्रार्थना करने का ध्यान नहीं रहता। परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है आपकी हरकतों को। उनको देखने का समय उनका जिंदगी कहाँ कहाँ भटकता है, किधर किधर भटकता है, किस प्रकार उनकी चाल, उनकी स्वभाव, उनकी बातचीत, उनकी जो दृष्टि, सब कुछ जो है अजीब ही रहता है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं सच्चाई को बता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन ऐसा बोलते हैं कि ये स्त्री पनुएल की बेटी जो हन्ना नामक भविष्यवक्तनी थी, वह हल्लेलुया क्या करती थी मालूम? वो भी दुखी हुई होगी, वो भी रोई होगी, लेकिन वो एक निर्णय को लिया है। वो निर्णय क्या था मालूम? मेरा पति मुझे 7 साल ही मुझे सुख दिया और मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मेरा और एक परमेश्वर है, और एक व्यक्ति है जो स्वर्ग में है, राजाधि राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। एक बात उसको समझ में आ गया, इसलिए वह क्या करती थी? हालेलुया 84 वर्ष तक बाइबल में 70 साल जीने का हक है, अधिकार है, लेकिन इसने 70 नहीं, 80 नहीं, 84 वर्ष तक जी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ को परमेश्वर पकड़ा है, उसके ऊपर परमेश्वर का नज़र है, उसको परमेश्वर देख रहा है। विधवा होने के बाद भी परमेश्वर का दृष्टि में हल्लेलुया विश्वास योग्यता के साथ जिंदगी को जी रही है, जिंदगी जी रही है, प्रार्थना कर रही है, आत्मिक संगति को नहीं छोड़ रही है, परमेश्वर के भवन में हल्लेलुया आराधना को नहीं छोड़ रही है, उपवास करना नहीं छोड़ रही है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ रही है, संगति करना नहीं छोड़ रही है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय माता जी, मेरे प्रिय बेटी, आज आपका ज़िंदगी में भी ऐसा दुख आया होगा, ऐसा समस्या आया होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ। आपका पति, आपका परिवार आपको शायद 7 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल आपके साथ रह सकता है, लेकिन एक आपके लिए शुभ संदेश है। राजाधिराजा परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आपके आखिरी दम तक वो आपके साथ है। दुनिया के आखिरी तक वो आपके साथ रहने को तैयार है, आपको पालन पोषण करने को तैयार है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। कोई आपको देखे ना देखे, लेकिन वह परमेश्वर आपको देखने के लिए तैयार है। आपका मन उसकी ओर निष्कपट रहे, निष्कलंक रहे, निस्वार्थ रहे। रो हालेलुया, वो प्रभु आपकी मदद के लिए अपना हाथ आप पर बढ़ा के रखेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। प्रार्थना करने में आप लवलीन रहना। नंबर 1 कौन सी पॉइंट थी? प्रार्थना करने में विश्वास योग्य। आप शायद सुहागिन होंगी, शायद आप बैचलर होंगे, शायद विधवा होंगे, शायद आप बुजुर्ग माँ होंगी, शायद आप 84 वर्ष की होंगी, शायद आप 70 वर्ष की होंगी, पता नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार इससे अधिक वर्ष भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तब तक आप प्रभु की उपस्थिति में उपवास करना, प्रार्थना करना ना छोड़िए, प्रार्थना कीजिए। मूसा प्रेज़ द लॉर्ड हल्लेलुया 80-84 वर्ष में प्रभु की उपस्थिति में गया, प्रभु की उपस्थिति में गया। 90 वर्ष में प्रभु की उपस्थिति में गया, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े उम्र में प्रभु की उपस्थिति में गया, 40 दिन प्रभु की उपस्थिति में सिनाई के पर्वत में रह करके प्रार्थना करता था। प्रार्थना जीवन ही जीवन है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, पनुएल की बेटी हन्ना शायद 84 वर्ष तक प्रभु के साथ रहकर प्रभु में सो गई होगा, लेकिन उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शायद एक दिन दुनिया छोड़कर प्रभु में सो सकता है, लेकिन प्रार्थना कभी सोएगा नहीं, प्रार्थना कभी कप्तान नहीं होगा, प्रार्थना का मृत्यु नहीं होगा, वो आज भी काम कर रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड मेरा प्रियो। इसलिए पहली बात, प्रार्थना करने में विश्वास योग्य रहना, प्रार्थना करने में
विश्वास योग्य रहना। प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया को बोलते वक्त में उसने ऐसा बोला। पहला थिस्सलुनीकी 5:17 पद में उसने कहा निरंतर प्रार्थना करना। यस, निरंतर प्रार्थना करना। जब तक जीवित है प्रार्थना करते रहना, जब तक जिंदा है प्रार्थना करते रहना, जब तक प्रभु आपके साथ है प्रार्थना करते रहना। यीशु मसीह ने बोला लूका रचित सुसमाचार 18:1 में, तुम इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। यस,